जय हिंद साथियों, आप सभी का आपके अपने परिवार आसमा सिविल एकेडमी के इस डेली करंट अफेयर्स पे मैं इशार अहमद आप सभी का पुरजोर स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ हैं और बिल्कुल मस्त हैं। मेरे प्रिय साथियों, आज हम पढ़ेंगे 22 अप्रैल के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल में देख लिया होगा। तो वीडियो में शुरू से अंत तक के बने रहें। अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पहले से अगर इस चैनल में है तो मेरे प्रिय साथियों इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो ज्यादा समय न लेते हुए अपना सत्र प्रारंभ करते हैं इस सकारात्मकता के साथ। लेखक कह रहा है, अगर आपकी जिंदगी कठिन है तो इसका मतलब है आप आगे बढ़ रहे हैं। जीवन में अगर कोई व्यक्ति कुछ करना चाहेगा तभी हर्डल्स आते हैं, और हर्डल्स आ रहे हैं मतलब सही जा रहे हैं। अगर हर्डल्स नहीं आ रहे हैं तो आप उसी स्थिति में हैं, उसी परिस्थिति में हैं, वहीं पर खड़े हैं, वहीं बैठे हैं या वहीं सोए हैं। अर्थात हमें अगर जीवन में कुछ करना है तो कठिनाइयों का सामना तो करना ही होगा। ठीक है, आशा करता हूं मेरी बातें समझ में आ गई होगी। ज्यादा समय ना लेते हुए अपना सत्र स्टार्ट करते हैं। किस भारतीय बल्लेबाज को मार्च 2025 के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है? श्रेयस अय्यर। मैंने बताया था कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में इन्होंने काफी अच्छा प्रदर्शन किया था। आइए बच्चों के आंसर देख ले। बजरंग रजक शुभमन गिल बोल रहे हैं। शुभमन गिल को जो है फरवरी के मंथ के लिए जो है आपका चुना गया था, मतलब फरवरी के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी थे इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के। ठीक है, तो बजरंग जी याद रखिएगा, श्रेयस अय्यर है। कोई बात नहीं, आपने सवाल का जवाब दिया, वेरी गुड। शशि टंडन ने भी शुभमन गिल जवाब दिया है। तो शशि, मैं आप सभी को बता दूं कि मैंने फरवरी में ये अपडेट किया था कि शुभमन गिल को ये पुरस्कार मिला है। अब ये मार्च का अपडेट आया कब? अप्रैल में। अब अप्रैल का आएगा आपका मई में। ठीक है, मतलब मई में आएगा। क्लियर है। उसके बाद है रैंडी, क्या नाम है इनका नहीं मालूम। आई रियली अप्रिशिएट योर एफर्ट्स, थैंक यू सो मच। और कुछ सवाल पूछ रही है। तो भैया ये सब चीज़ फाइनेंस अकाउंट से रिलेटेड चीज़ है, शेयर बाजार से रिलेटेड चीज़ें हैं, वो मेरे से पूछते हो। मैं कहाँ से बताऊंगा, मैं तो नहीं करता भैया शेयर मार्केट वगैरह। लेकिन हाँ, शेयर मार्केट से एक बात बताता हूँ। शेयर मार्केट की वजह से ही वर्तमान में अभी जो है देश में मंदी देखने को मिल रही है। क्यों? कहीं ना कहीं हम इनडायरेक्टली रूप में शेयर मार्केट से जुड़े हुए हैं। जितने भी इन्वेस्टर्स होते हैं वो अपने इन्वेस्ट करके रखे रहते हैं शेयर मार्केट में, और शेयर मार्केट क्रैश हुआ, शेयर मार्केट की स्थिति खराब हुई, और वर्तमान में जो मंदी का दौर देखने को मिल रहा है उसी क्रैश की वजह से है। ठीक है, इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे तो समझेंगे। ठीक है, चलो। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? मतलब आज के दिन 22 अप्रैल है आज, और आज के दिन मनाया जाता है विश्व पृथ्वी दिवस। पृथ्वी दिवस के अवसर पर पृथ्वी में हम कैसे पृथ्वी को संरक्षित करें, हरित अनावरण का बनाने का जो पहल है, साथ ही साथ प्लास्टिक का जो उपयोग करते हैं हम, तो प्लास्टिक के उपयोग को जो है हम ज़्यादा ना करें, और प्लास्टिक कचरा, जो प्लास्टिक पॉल्यूशन हो रहा है उसको दूर करें। क्योंकि कहीं ना कहीं नदी, तालाब, समुद्र, इन सभी चीज़ों में प्लास्टिक जो है वो बहुत ही हानिकारक रूप से जीवों को प्रभावित कर रहा है। और प्रभावित करने का कारण ये है कि जो है प्लास्टिक जल्दी जो है वो अपघटित नहीं होता है, वो वैसे ही का वैसे ही जो है आपका धरती में बने रहता है, जिसकी वजह से जीव जंतु और हमारे ऊपर भी बहुत ज़्यादा जो है वो हानिकारक बन रहा है। अगर कोई प्लास्टिक एक जगह एकत्रित हो जाए तो उस क्षेत्र में जो है पेड़ पौधे उगने की संभावनाएं कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि प्लास्टिक से वो उस क्षेत्र की मृदा पूरी तरह से क्या हो जाती है, बांझ हो जाती है, या वहाँ से जो है दूसरे पौधे लगने या पौधे उगने की संभावनाएं कम हो जाती है। सूर्य का प्रकाश नहीं बन पाता, पौधे प्रकाश संश्लेषण नहीं ले पाते, और जीव जंतु अगर इसको खा ले तो वो क्या हो जाते हैं, तो उससे उनकी मृत्यु भी हो जाती है। ठीक है, तो अगर हम बात करें 22 अप्रैल को मनाया जाता है। 22 अप्रैल 1970 से स्टार्ट हुआ है। पृथ्वी में जो है इस बार का जो थीम है, हमारी शक्ति हमारा ग्रह है, और हमें अपने ग्रह की रक्षा करनी चाहिए। ठीक है, और वो कौन सा है? अर्थ है। ठीक है, चलो अगला प्रश्न हमारे स्क्रीन पे ये रहा। भारतीय एथलीटों ने 6वीं एशियाई अंडर 18 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में कितने पदक जीते हैं? तो मैं आप सभी को बता दूं कि बहुत ही शानदार प्रदर्शन रहा है भारत का। 11 पदक जीते हैं, जिसमें 1 स्वर्ण पदक है, 5 रजत और 5 कांस्य पदक है। ठीक है, आयोजित कहाँ हो रहा था? तो आयोजित हो रहा था, आप देख सकते हैं, अबू धाबी स्पोर्ट्स सिटी, है ना, सॉरी, अब्दुल अजीज स्पोर्ट्स सिटी, सऊदी अरब में अप्रैल 2025 में ये आयोजन संपन्न कराया गया, जिसमें हमारे भारत के खिलाड़ी प्रदर्शन किए। स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो भाला फेंक में हिमांशु ने जीता है 1 स्वर्ण पदक। यहाँ देख सकते हैं, इन्होंने 67.57 मीटर अपना थ्रो किया है। इसकी लिस्ट आपको पीडीएफ में हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी, जिसमें आपको ये डेली जो है अपडेट कर दिया जाता है। तो आप इसको टेलीग्राम से ले लें और रीड कर सकते हैं। बाकी स्वर्ण पदक से संबंधित
प्रश्न पूछने की संभावनाएं होती है कि स्वर्ण पदक किसने जीता, तो हिमांशु नाम के लड़के ने जीता, जो कि जेवलिन थ्रो करता था, मतलब भाला फेंक खेलता है। ठीक है। हाल ही में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद मतलब कि इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो यहाँ नाम है इनका मांगी लाल जाट को इस संस्थान की जिम्मेदारी दी गई है, जिनका कार्यकाल जो है 3 साल रहेगा। ICAR का कार्य क्या होता है, तो बागवानी, मत्स्य पालन, पशु विज्ञान सहित कृषि अनुसंधान के लिए देश के सर्वोच्च निकाय है, जिसमें कृषि संबंधित सारी जानकारी प्रदान करती है, लोगों को उर्वरक, लोगों को जो है आपका जितने भी मॉडर्न टेक्निक्स हैं उन सभी चीज़ों से अवेयर कराया जाता है और लोगों को आत्मनिर्भर होने के लिए हरित क्रांति की ओर ले जाया जाने का इसमें मुख्य भूमिका इनकी है। ठीक है। 16 जुलाई 1929 में इसकी स्थापना हुई है। नई दिल्ली में मुख्यालय है। मांगी लाल जाट इसके महानिदेशक है। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत ये आता है। क्लियर, इतना सफिशिएंट है इसके लिए। भारत में वर्तमान मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने अपने उत्तराधिकारी के रूप में किस न्यायमूर्ति को सिफारिश की है, तो मैं आप सभी को बता दूं कि इनका नाम है न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई। क्या नाम है? न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई इनका नाम है। आप सभी को बता दूं कि जैसे एक सुप्रीम कोर्ट का जज है, सुप्रीम कोर्ट के जज जो है वो किस पे निर्धारित होते हैं, तो सीनियरिटी पे निर्धारित किए जाते हैं। ठीक है। सिफारिश जो है मतलब कलेजियम जो है वो सिफारिश करता है और प्रधानमंत्री के पास ये जाता है और प्रधानमंत्री जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा जो है इसकी नियुक्ति कराता है। ठीक है। तो राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के जजों की सलाह लेकर CGI नियुक्त करता है। ठीक है। मैं राज खोल दिया हूं कि प्रधानमंत्री के पास जाता है। एक्चुअली इसका अगर हम सीधा फंडा देखें तो राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के जजों को की सलाह से राष्ट्रपति जो है नियुक्त करता है। क्लियर है। मैं थोड़ा सा ज्यादा ही मुखाग्र हो गया तो क्षमा चाहूंगा। 124 आर्टिकल 124 के तहत 24(2) के तहत ये नियुक्ति की जाती है। ठीक है। उसके बाद इतना सफिशिएंट है। अगर CGI बनने की पात्रता की बात करें तो भारत का नागरिक होना चाहिए। स्टैटिक पोर्शन पढ़ रहे हैं, कम से कम 5 साल में से जो है आपका हाई कोर्ट में जज बनने की जो है इनकी वो होनी चाहिए, एक्सपीरियंस, है ना। हाई कोर्ट का जज रहा हो, 10 साल तक हाई कोर्ट में वकील रहा हो, ये पात्रता होनी चाहिए। एक प्रतिष्ठित कानूनी विशेषज्ञ हो। ठीक है। इनकी प्रमुख शक्तियां हैं जिनके बारे में आप एक अध्ययन कर सकते हैं। ठीक है। चलो अगला प्रश्न ये रहा। क्या है प्रश्न? निसार उपग्रह मिशन किन 2 अंतरिक्ष एजेंसियों की संयुक्त परियोजना है? तो मैं आप सभी को बता दूं कि इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, और नासा मतलब कि द नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, इसका जो है दोनों की सहयोग से बनाया जा रहा है, जिसका फुल फॉर्म है नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रडार। मतलब उपग्रह मिशन को भारत की इसरो और अमेरिका की नासा कंपनी के बीच बनाया जा रहा है। क्या काम करेगा ये? तो पृथ्वी की सतह पर होने वाले बदलावों की जानकारी प्राप्त करेगा कि कैसे हिमनद पिघल रहे हैं, मतलब कैसे ग्लेशियर पिघल रहे हैं, वर्तमान में जलवायु में क्या क्या परिवर्तन आए हैं और परिवर्तन के कारक क्या क्या है, क्या चीज बचाव के लिए उपयोग किए जा सकते हैं, इन सभी चीजों के जो है आपका मानक को तैयार करेगा। ठीक है। अगर हम आगामी मिशन देखें मई 2025 में, तो EOS-09 है जो कि पृथ्वी के अवलोकन उपग्रह में जो है दिन रात हाई रेजोल्यूशन फोटो खींच के भेजेगा। ठीक है। उसके बाद है TVD-2 मिशन जो कि गगनयान से जुड़ा हुआ है। क्रू एक्सप्रेस सिस्टम परीक्षण आपात स्थिति में अंतरिक्ष यात्रियों को बचाएगा। एक्सोमी 4 जो है प्राइवेट स्पेस लाइट्स, मतलब भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला इसमें जाएंगे। रमेश शर्मा के बाद अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे ये क्या है आपके एरोनॉट्स रहेंगे, है ना। मिशन का संचालन आपका शाओमी स्पेस अमेरिकी निजी कंपनी के साथ है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन मतलब इसरो की बात करें, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की बात करें अगर, तो 14 अगस्त 1969 में इसकी स्थापना हुई है। बेंगलुरु में मुख्यालय है। डॉक्टर वी नारायण इसके क्या है, तो अध्यक्ष है। ठीक है। उसके बाद नासा है, ड्वाइट डी आइजनहावर इसके संस्थापक हैं। 29 जुलाई 1958 में ये बना है। वॉशिंगटन DC में इसका मुख्यालय है। जा सकते हो। ठीक है। जिसको ये सब चीज जानना है तो भाई जा सकता है। हाल ही में चिंता परियोजना संचालन समिति, सॉरी क्या चीता परियोजना है यार, चिंता क्या है?
चिंता जो है बड़ा खतरनाक चीज है, इसीलिए चिंता चिता का कारण कहा जाता है, इसलिए चिंता नहीं करना चाहिए। लेकिन निकल गया ना भाई मेरे मुंह से, ठीक है। चलो, तो चीता परियोजना संचालन समिति ने कूनो राष्ट्रीय उद्यान से कुछ चीतों को किस स्थान पर स्थानांतरित किया है? तो गांधी सागर वन्य जीव अभ्यारण्य में किया गया है। कहाँ किया गया है? गांधी सागर वन्य जीव अभ्यारण्य। क्लियर, यहाँ इसे स्थानांतरित किया गया है, तो आपको ये पता होना चाहिए। और ये मुख्य रूप से कितने संख्या है ये पूछा जा सकता है। चलो, आप लोगों के लिए प्रश्न है, अरे दिया तो हुआ, यही पूछ रहा था कि मध्य प्रदेश में गांधी सागर वन्यजीव अभ्यारण्य है। कुल चीते 26 हो गए हैं, जंगल में 17 है, 9 बाड़ों में है, ठीक है। मध्य प्रदेश में जन्मे शावकों की जीवित रहने की दर सबसे ज़्यादा मानी जाती है, क्योंकि वहाँ उन्हें वैसा परिवेश मिल जाता है। भारत में चीते जो है दूसरे देशों की तुलना में बेहतर ढल रहे हैं, है ना, और प्रजनन भी कर रहे हैं, जिनसे कि इनकी संख्या काफ़ी बढ़ सकती है और इकोसिस्टम बेहतर तरीके से संतुलित होगा। क्लियर है? चलो, इतना सफिशिएंट है। हाल ही में केरल स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स बोर्ड ने किस संस्थान के साथ मिलकर राज्य में 2 व्हीकल टू ग्रिड तकनीक पर एक पायलट परियोजना शुरू की है? तो इस IIT बॉम्बे, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे के द्वारा ये स्टार्ट किया गया है। अब ये क्या होगा? व्हीकल टू ग्रिड में ये होगा मेरे प्रिय साथियों, जैसे कि आप देखते होंगे कि बैटरी वाली गाड़ियां बहुत चलने लगी हैं। अब उस बैटरी वाली गाड़ियों में क्या लगा दिया जाएगा? तो सोलर पैनल्स लगा दिए जाएंगे, जो कि आपका धूप में चार्ज होंगे, और धूप में चार्ज होने के बाद जो है उसे जो ग्रिड आपका वो होगा, चार्जर होगा, उसमें वो ट्रांसफर कर देंगे। तो ट्रांसफर करने से क्या होगा? तो कि हम जितना ऊर्जा खपत किए उससे थोड़ा ज्यादा ऊर्जा जो है हम लाके वापस क्या कर दे रहे हैं? तो स्टोर कर ले रहे हैं। तो जो चार्जर मशीन्स होंगी, उन मतलब चार्जर बैटरीज जो होंगी, उन चार्जर को चार्ज करके बेचा जाएगा, या जो है कहा जा सकता है उसे उपयोग किया जाएगा, ठीक है। वाहनों में बैटरी चार्ज करना और वाहन की बैटरी से ग्रिड को बिजली लौटाना, ये दोनों काम इसमें रहेगा, और बहुत अच्छी पहल है, ठीक है। समझ गए होंगे आप। रिवीजन करते हैं। 21 अप्रैल को राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस मनाया जाता है। गुजरात में राज्य पुलिस द्वारा GP दृष्टि कार्यक्रम शुरू किया गया है, ठीक है। मतलब क्या करेंगे? ड्रोन के माध्यम से घटना स्थल के वीडियो वगैरह बनाएंगे। विश्व महामारी संधि में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन द्वारा प्रस्तावित किया गया है ना, मतलब ये क्या किया गया? हाँ, विश्व महामारी संधि, WHO। भाई WHO क्या किया है? पहले से अगर कोई प्रॉब्लम हो रहा है या कोई महामारी आ रही है या किसी भी प्रकार का मतलब कि कुछ बीमारी आने वाली, लाइक कोरोना टाइप का, तो उसके लिए पहले से तैयार रहने की स्थिति को तैयार करने के लिए ये संधि की गई है। प्रधानमंत्री जी ने वाराणसी की यात्रा में उत्तर प्रदेश के कितने पारंपरिक उत्पादों को भौगोलिक संकेतक मतलब GI टैग प्रदान किया है? तो 21, ठीक है। चलो, भारत विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी के साथ क्या हो गया? 17वां देश बन गया है और इनके साथ कोलैबोरेशन कर चुका है। मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में भारत किन 2 प्राचीन ग्रंथों को शामिल किया है? भारत ने यूनेस्को का ये मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर है, एकदम इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, इसका आंसर जरूर दीजिएगा। सत्र यही समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।